और सरकार गौसे आजम जैसे अब्दुल्ला सोमई के कान तक आवाज पहुंची, ए अब्दुल्ला सोमई, जिस बच्चे को आप जिंदा नहीं कर पाए, जिंदगी नहीं दे पाए, आपका नमाजा अब्दुल कादिर ने जिंदा कर दिया है, जिंदगी दे दी है। अब हजरत अब्दुल्ला सोमई ने एक छड़ी लिया, छड़ी लेने के बाद बाहर आ गए। गौसे आजम जब देखते हैं नाना के हाथ में छड़ी है, घर के और दरवाजों की तरफ नहीं जा रहे हैं, मकान की तरफ नहीं जा रहे हैं, शहर गांव की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि कब्रिस्तान की तरफ चल दिए हैं। आगे आगे इस गौसे आजम चल रहे हैं, पीछे पीछे आपके नाना अब्दुल्ला सोमई चल रहे हैं। जब गौसे आजम कब्रिस्तान के बीच में पहुंचे हैं तो गौसे आजम ने इतनी आवाज लगाई थी, वो कब्र के मुर्दे खड़े हो जाओ जरा मेरी हिफाजत में। इसलिए नाना छड़ी लेके आ रहे हैं। तारीख गवाह है, मुअर्रिखीन लिखते हैं, जब गौसे आजम ने कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा था खड़े हो जाओ, तो उस कब्रिस्तान में 300 कब्रें थी, 300 मुर्दे अपनी कब्र से निकलकर गौसे आजम की हिफाजत के लिए खड़े हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जक्सने कौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार अब्दुल्ला सोमई देख के कहते हैं, मेरे नवासे अब्दुल कादिर, मैं तो जानता हूं अल्लाह ने तुम्हें क्या शान अता की है, लेकिन कम से कम अभी छुपा के रखते, अभी ये चीज जाहिर ना करते। अब्दुल्ला सोमई पलट के कहते हैं, बेटा अब्दुल कादिर, मैं जानता हूं अल्लाह तुम्हें वो शान अता फरमाएगा, वो बुलंदी अता फरमाएगा कि तुम वली ही नहीं वलियों का इमाम बन जाओगे, वलियों का इमाम अल्लाह बनाएगा। इसलिए तुम्हारा कदम हर वली के गर्दन बेशक सुभान अल्लाह, सुभान पर होगा। अल्लाह। आओ जरा मैं बस आपकी बात देखकर अपनी बात को समेटना चाहूंगा, वही सरकार गौसे आजम है। आओ जरा अपने थोड़ी सी जहन को करीब करें। सरकार गौसे आजम एक दिन अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, खानकाह में बैठे तमाम मुरीदैन आपके साथ में है। इतने में एक औरत आती है, एक खातून आई है। जब औरत आई तो सरकार गौसे आजम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए हैं। जब खड़े हो गए, चादर शरीफ को बिछाया है, उस खातून को बिठाया है, बड़ी इज्जत दे रहे हैं सरकार गौसे आजम। मुरीदान हैरत कर रहे हैं, अल्लाह ये कौन ऐसी नेक औरत है जिसकी इतनी ताजीम सरकार गौसे आजम कर रहे हैं, जबकि माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा को तो इंतकाल हो गया है। सरकार गौसे आजम से जब मुरीदों ने पूछा था, हुजूर ये कौन नेक औरत है जिसकी आप इतनी इज्जत कर रहे हैं, तो सरकार गौसे आजम ने कहा था, मोरी मुरीदो ये मेरी दाया माँ है जिसके दूध पीकर अब्दुल कादिर ने परवरिश पाई है। अब्दुल कादिर दाया माँ की इज्जत कर रहे हैं, क्यों ना करें, इसलिए सरकार की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। मेरे सरकार की बारगाह में जब हजरत हलीमा सादिया जब भी आती थी, मेरे सरकार इस्तकबाल करते, चादर शरीफ बिछा देते, हजरत हलीमा सादिया को बिठाते। जब तक हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा बैठी रहती, सरकार किसी सहाबी से बात नहीं करते, किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। जब हजरत हलीमा सादिया उठ के चलती थी, जाती थी, तो सरकार उनको भेजने के लिए कुछ दूर तशरीफ ले जाया करते थे। अब सरकार की सुन्नत को गौसे आजम अदा कर रहे हैं। जब दाया आके बैठ गई है, बैठने के बाद गौसे आजम कहते, मेरी दाया माँ आखिर आने की वजह क्या है, इतनी तकलीफ क्यों उठाई है, इतनी परेशानी क्यों उठाई है। तो उस दाया माँ ने अर्ज किया है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, मैं इसलिए आई हूँ, मैंने सुना है कि अब्दुल कादिर के बारगाह में, तुम्हारी बारगाह में, आपके दरबार में तमाम लोग आ रहे हैं, हर लोगों के मुरादे फुल हो रही है, जो मांगता है उसे मिल रहा है, मुरादे पुर हो रही है। इसलिए अब्दुल कादिर मैं भी आ गई हूँ, एक तमन्ना लेकर आई हूँ, एक ख्वाहिश लेकर आई हूँ, एक मुराद लेकर आई हूँ। वो कौन सी ख्वाहिश है? तो दाया ने कहा था, ए बेटे अब्दुल कादिर, जब बचपन में मैं तुम्हें दूध पिलाती थी, मेरे गोद में होते, तो मेरे गोद में होते, दूध पीते, लेकिन गोद ही से एक छलांग लगाते थे, गोद ही से छलांग लगाते, और एक ही छलांग में सूरज में जाकर गायब हो जाते थे, एक ही छलांग में सूरज में जाके गायब हो जाते, थोड़ी देर के बाद मेरे गोद में फिर आ जाते। ए अब्दुल कादिर, एक बार सूरज में जाके हमको दिखा दीजिए, इसलिए देखने की ख्वाहिश है। अब्दुल कादिर, एक बार सूरज में फिर गायब होकर दिखा दीजिए, यही देखने के लिए आई हूँ, यही तमन्ना, यही ख्वाहिश है। गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु खामोश है, लेकिन आओ जरा अपने जहन को हाजिर करें। अरे करामत उस चीज का नाम है कि कयामत तक उसका कोई जवाब ना दे सके। इंसान को हैरत में डालने वाली चीज का नाम करामत है। इंसान जिस चीज पे हैरत करे, अगर वली से
जाहिर हो तो करामत कहते हैं, नबी से जाहिर हो तो उसे मौजज़ा कहा जाता है। आओ बस जहन को हाजिर करें। तो एक बात मैं और आपको दे रहा हूँ ताकि आपके जहन तक बात मुकम्मल तरीके से फिट हो जाए, मुकम्मल तरीके से आपके जहन तक बात पहुँच जाए। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जात है, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक दिन अबू जहल आया, बड़ा मशहूर वाक़या है। अबू जहल आया, आके कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है। जब इतना कहा अबू जहल ने, मेरे आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं तेरे मुट्ठी में क्या है, कि जो तेरे मुट्ठी में वो खुद ही बता दे कि मैं कौन हूँ, वो खुद ही बता दे मैं कौन हूँ। अबू जहल सोचने लगा कि जब मैं मुट्ठी कंकरी उठाया था ना तो मैंने चारों तरफ देखा था, कोई देखने वाला था भी नहीं, किसी ने देखा भी नहीं, तो क्या मालूम मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरी मुट्ठी में क्या है, बता नहीं पाएंगे। अगर बता देंगे तो ये बोलेंगे थोड़ो कहा हाँ ठीक है, अगर ये बता दे आप कौन है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं मान लूंगा आप अल्लाह के नबी हैं। जैसे इतना कहा मेरे सरकार का इशारा हुआ, सरकार का इशारा होते ही वो कंकरी जो अबू जहल के मुट्ठी में है बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू करती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे कलमा पढ़ा अबू जहल ने कंकरी को फेंका, फेंक कर कहा ये तो जादू है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन अबू जहल चला गया। ऐ निरहुपुर के बैठे हुए सुन्नी मुसलमानों, यहाँ एक बात मैं आपको देना चाहता हूँ। अबू जहल का सवाल था कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन सरकार ने नाम नहीं बताया है, कंकरियों का साइज नहीं बताया है, कंकरी की तादाद नहीं बताई है, बल्कि उससे अपना कलमा पढ़वाया है। जबकि अबू जहल का सवाल यह था कि मुट्ठी में क्या है, जवाब में होना चाहिए कि सरकार को बताना चाहिए कंकर है, कंकरों की तादाद इतनी है, कंकरों की साइज इतनी है, उनकी इतनी लंबाई चौड़ाई है, तफसील जवाब हो जाता, लेकिन सरकार ने नाम नहीं बताया है, साइज नहीं बताया है, गिनती नहीं बताई है, कलमा पढ़वाया है। क्यों? इसलिए सरकार की निगाहे नबूवत देख रही थी आने वाले दौर में दुनिया वाले इतना तरक्की करेंगे, इतना तरक्की करेंगे, साइंस वाले इतना तरक्की करेंगे कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें होगी, अक्सर एक्सरे की मशीन होगी, और उस अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए से डॉक्टर्स पित्त के पथरी बताएंगे, गुर्दे की पथरी बताएंगे, कंकर और पत्थर पेट में कहां कहां है ये सारे डॉक्टर बताएंगे। आज चाहे बहराइच नहीं पूरी दुनिया में चले जाइए, अगर आपके पित्त में पथरी है तो डॉक्टर उसी मशीन के जरिए बता देगा कि पथरी है। आपके पथरी कहां कहां है, मशीन के जरिए पथरी भी बता देती है मशीन, और साइज भी बता देती है, गिनती भी बता देती है। अब अगर मेरे सरकार अबू जहल की मुट्ठी में सिर्फ कंकरियों का साइज बता देते, क्या तादाद बता देते, तो आज का साइंस कह देता अब इस वाकया को बयान मत करना। इसलिए तुम्हारे नबी ने अगर बन मुट्ठी की कंकरी बताई है तो देखो आज हमारी मशीन बंद पेट के अंदर की कंकरी बता रही है, बंद पित्त के अंदर की कंकरी बता रही है। इसलिए मैंने जवाब दे दिया है, सरकार 1400 साल पहले जानते हैं ऐसी मशीनें आएंगी, इसलिए सरकार ने नाम नहीं बताया है, तादाद नहीं बताई है, साइज नहीं बताया है, बल्कि कलमा पढ़वा के दुनिया वालों को चैलेंज कर दिया है, अरे दुनिया वालों तुम कितनी तरक्की क्यों ना कर लो, अरे साइज बताने वाली मशीन तो ला सकते हो, पथरी वाली मशीन तो ला सकते हो, लेकिन कयामत तक कोई ऐसी मशीन नहीं ला सकते हो कि पथरी को ज़बान दे सको और उससे तुम बात कर सको। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिसने गौसुल वरा, जिसने गौसुल वरा अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे सरकार हैं। अब आओ मैं अर्ज कर रहा था सरकार गौसे आजम की बात, सरकार गौसे आजम की दाया माने का बेटी अब्दुल कादिर एक बार सूरज में गायब होकर दिखा दीजिए। एक मसला यहाँ एक बात और याद रखें कि आसमान में चांद भी है, आसमान में सितारे भी हैं, लेकिन गौसे आजम न तो चांद में जाते हैं न तो सितारे में जाते हैं, बल्कि सूरज में जा रहे हैं। क्यों? इसलिए सरकार गौसे आजम अम्मी दाया का दूध पी रहे हैं, बचपन का जमाना है, लेकिन जानते हैं 800 साल के बाद में आज दुनिया ही नहीं बल्कि बेशुमार ऐसे मुल्क है जो दावा करेंगे कि आज हम चांद पे जा रहे हैं। कई मुल्क के लोग कह रहे हैं मैं चांद
चांद पर होकर आ गया। अब गौसे आजम अगर चांद ही पे जाते, अगर कोई ये वाकया करामत बयान करता तो हो सकता है कोई कहने वाला कह देता अगर गौसे आजम 800 साल पहले चांद पे गए तो क्या हो गया, आज तो हम भी जा रहे हैं, आज तो हम भी जा रहे हैं। इसलिए जवाब तो हो गया है। अरे गौसे आजम दूध पीने की उम्र में ही जानते थे कि आने वाले वक्त में लोग दावा करेंगे, इसलिए गौसे आजम ने फैसला कर लिया ना तो हम चांद में जाएंगे, ना तो हम सितारों में जाएंगे, बल्कि सूरज में जाएंगे। और गौसे आजम सूरज में जाके दुनिया वालों को चैलेंज कर दिया है, ऐ दुनिया वालों तुम कितनी तरक्की क्यों ना कर लो, चांद तक तो जा सकते हो, लेकिन सूरज में इतनी गर्मी है, सूरज इतना हीट है, सूरज में इतनी गर्मी है कि सूरज में जाने की बात तो दूर है, सूरज के करीब तक नहीं जा सकते हो। सूरज में जाने के बाद तो दूर है, सूरज के करीब तक नहीं जा सकते हो। अब दाया ने कहा बेटे अब्दुल कादिर एक बार जरा फिर गायब होके दिखा दीजिए। सरकारे गौसे आजम की जब दाया माँ ने इतना कहा, अब गौसे आजम कहते हैं ए अम्मी जान, अब अब्दुल कादिर सूरज में गायब नहीं हो सकता, सूरज में गायब नहीं हो सकता है। कहा क्यों? इसलिए कि वो तो आपका बचपना का जमाना था, आज जवानी का जमाना है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी ताकत बढ़ती है, ताकत जवान होती है, ताकत और ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। सरकार गौसे आजम कहती है अम्मी जान वो मेरा बचपन का जमाना था जब मैं सूरज में गायब हो जाता था, आज मेरी जवानी का जमाना है, ताकत का जमाना है, आज मैं सूरज में गायब नहीं हो सकता, बल्कि इस जैसे अगर बेशुमार सूरज आ जाएंगे तो अब्दुल कादिर के अंदर गायब हो जाएंगे, अब्दुल कादिर के अंदर गायब हो जाएंगे। वो सरकार गौसे आजम है। जब सरकार गौसे आजम को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इमामुल अंबिया को हम कहां समझ पाएंगे। वही सरकार गौसे आजम है। एक दिन कुछ बगदाद के लोग आ गए आपकी बारगाह में, आके कहते हैं सरकार ये जो दरियाए दजला है ना, इसका पानी शहर की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। हुजूर अगर कुछ करम नहीं करेंगे तो बगदाद शहर डूब जाएगा। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खानकाह से उठे, छड़ी को हाथ में लिया, लेने के बाद दरिया दजला के किनारे पहुंचे जहां पानी रहता था, पुरानी जो सतह थी वहीं पहुंचे, छड़ी को गाड़ दिया, गाड़ के कहा वो दरिया दजला यहां से आगे मत बढ़ना। इतना कहना था सरकार गौसे आजम का कि दरिया दजला आहिस्ता कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, जहां हमेशा रहता था पानी वहीं आके ठहर गया। पता क्या चला? अरे जब गौसे आजम अगर कह दे यहीं के रहना है तो पानी वहीं रहता है। अरे जब गौसे आजम के इख्तियार का आलम यह है तो इमामुल अंबिया के इख्तियार का आलम क्या होगा। जब गौसे आजम का कोई जवाब नहीं है तो मदीने वाले का जवाब कौन ला सकता है। बस इतनी सी बात मैं आपके सामने रखा हूँ, मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। पैगाम बस यहाँ से यही लेके जाना है कि जब भी अपने यहाँ खुशी के मौके हो, चाहे शादी हो या खतना हो, कोई भी अल्लाह अगर ऐसे दिन लाए तो उस दिन हम दुनिया के डरामे ना करें बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल किया करें, जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल किया करें। इसलिए औलाद अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है। आज उसी नेमत को अल्लाह ने दिया, वही नेमत है जो आने वाले दिन में दूल्हा की शक्ल में होगा। अरे उनके आंगन में देखो जिनके आंगन में अल्लाह लड़कों की शक्ल में नेमत नहीं दिया, उनसे पूछें अगर दिया है तो अल्लाह ने दिया है। आज अल्लाह वो दिन लाया है जो दूल्हा भी बनेंगे, निकाह भी होगा, अक्द भी होगा, सब खुश होंगे। और शादी के माना खुशी होता है, लेकिन याद रखें जब ये दिन आए तो उस देने वाले का एहसान माने, यानी रब का हम शुक्र अदा करें, रब की हम तारीफ करें। ऐसा नहीं कि हम रहमान को छोड़ के शैतान वाला काम करें, नहीं, बल्कि गाना बजाना नहीं होगा। फैसला कर ले कि अब निकाह हो, चाहे कोई भी चीज हो, घर पे हो, खतना हो, शादी हो, अकीका हो, डरामे नहीं किए जाएंगे। अगर होगा तो जिक्र मुस्तफा किया जाएगा, अगर होगा तो जिक्र मुस्तफा किया जाएगा। इसलिए इंसान जब अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है ना तो अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाता है।
और बरकतें अता फरमाता है और ज्यादा अल्लाह बरकत देता है। जब इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह बढ़ा देता है, बरकत देता है, जिंदगी सुकून की होती है, रब का खास फजल होता है। इसलिए आपसे बस यही मेरी अपील है, यही गुजारिश है, जाने के बाद बस यही पैगाम लेके जाना है कि अपने हम माहौल को सुन्नत मुस्तफ़ा के माहौल में ढालें, शरीयत मुस्तफ़ा को अपनाएं, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, मसलक आला हजरत पे कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ है मौला कोई बोलने में अगर गलती हुई हो मौला मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सरवर कहूँ कि